नमः शिवाय जी, हर हर महादेव। एक और नई वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपका होस्ट सचिन शर्मा आप सबको लेकर आ गया हूँ अपने 4 धामों में और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम जी के दर्शन करवाने के लिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारी जानकारी दी जाएगी जी रामेश्वरम के बारे में और आपको सारी महत्वता बताई जाएगी रामेश्वरम के बारे में। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक छोटा सा यही निवेदन रहेगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलेगा और कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, श्री रामानाथ स्वामी की जय। जय श्री राम। रामेश्वरम सनातन धर्म के 4 धामों में शामिल होने के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है, जिसके कारण रामेश्वरम धाम की मान्यता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। रामेश्वरम भगवान शिव एवं भगवान श्री राम को समर्पित है। अभी मैं पहुंच गया हूँ जी IGI टर्मिनल 1 पे। यहाँ से अपनी फ़्लाइट पकड़ेंगे मदुरई के लिए और फिर मदुरई से जाएंगे जी रामेश्वरम। दिल्ली से अगर आप रामेश्वरम जाना चाहते हैं तो आपके पास मल्टीपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। आप ट्रेन से भी जा सकते हो, फ्लाइट से भी जा सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रेन में जाना चाहो तो तकरीबन 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन फ़्लाइट में आपका टाइम सेव होता है। तो बस इसी बीच हम भी फ़्लाइट से जा रहे हैं जी मदुरई तक और आगे का अपना सफ़र कंटिन्यू करेंगे रामेश्वरम की ओर। तो कृपया करके वीडियो में अंत तक बने रहिए। रामेश्वरम तक पहुंचने के लिए हर एक प्रकार का माध्यम उपलब्ध है। सड़क मार्ग से आप कहीं से भी रामेश्वरम तक आ सकते हैं, लेकिन अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहें तो आप सबसे पहले मदुरई एयरपोर्ट पर आ जाएं। 3 घंटे की अपनी फ़्लाइट में सफ़र करके जी ट्रैवल करके इस समय हम पहुंच गया जी मदुरई के एयरपोर्ट पर। लेकिन आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर आकर अगर आप फ़्लाइट से आ रहे हो तो अपना पहले से प्रबंध करके रखिए, या फिर आपको ऑन द टाइम जो टैक्सी मिलने वाली है रामेश्वरम जाने के लिए वो आपको बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। हालाँकि एक और ऑप्शन है आपके पास कि आप यहाँ से MGR बस स्टैंड तक जा सकते हैं, जो कि तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर है, और फिर वहाँ से आप बसेस लेकर रामेश्वरम तक पहुँच सकते हैं। गाड़ी आ गई है अपनी जी, 3000 में बुक की थी हमने कैब, और इस कैब में बैठकर अब हम जाएंगे रामेश्वरम की ओर। मदुरई एयरपोर्ट से आप 3 से 4 हजार की टैक्सी लेकर रामेश्वरम पहुंच सकते हैं, या फिर अगर आप बस में आना चाहें तो आप मदुरई के एयरपोर्ट से MGR बस स्टैंड पर आ जाएं और यहां से आप 200 रुपए की AC बस की टिकट लेकर रामेश्वरम तक पहुंच सकते हैं। रामेश्वरम तक जाने के लिए रेल मार्ग की सुविधा भी उपलब्ध है। आप अगर रेल से आना चाहें तो आप दिल्ली से मदुरई और फिर मदुरई से आप रामेश्वरम की ट्रेन पकड़ सकते हैं। हालांकि पंबन रेल ब्रिज का काम अंडर कंस्ट्रक्शन होने के कारण ट्रेन आपको रामेश्वरम से पहले मंडपम स्टेशन पर ही उतार देगी। रामेश्वरम आने से पहले आप अपनी रूम्स की एडवांस बुकिंग करवा कर आए। पीक सीजन चलने के कारण ऑफलाइन बुकिंग मिलने की बहुत ही ज्यादा दिक्कत और परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। तकरीबन 1 घंटा हो गया जी रूम्स ढूंढते हुए रामेश्वरम में, लेकिन रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 15 जनवरी तक बुकिंग फुल चल रही है जी कमरों की। तो अगर आप भी सीज़न में आते हैं ट्राई किया कीजिए कि प्रायर बुकिंग करवा के आ रहे हैं जी आप रूम्स की, ताकि आपको यहाँ पर पहुँच कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो पाए। और यार मौसम पल भर में करवाहट ले रहा है, कभी बारिश आ रही है, कभी बादल हो रहे हैं, हवाएं चल रही है और कभी धूप आ रही है। रामेश्वरम में रहने के लिए धर्मशाला, गेस्ट हाउस, होटल्स की उचित सुविधा उपलब्ध है। धर्मशाला में 2 लोगों के लिए 1000 से 1200 रुपए और होटल में 2500 रुपए तक रूम आपको मिल जाएगा। तो ये दोस्तों फाइनली दोपहर से शाम हो गई है और इस समय हम बढ़ रहे हैं जी मंदिर प्रांगण की तरफ। देख सकते हैं जी बिल्कुल मार्केट में हमें रूम मिला है। सामने है जी मंदिर और साथ में चल रहे हैं हमारे फैमिली वाले। ये इधर बड़े भैया, इधर है पापा जी, हर हर महादेव, इधर है मम्मी जी, हर हर महादेव। इस समय हम बढ़ रहे हैं जी दर्शनों के लिए। और ये जो एंट्रेंस है जी ये है वेस्ट एंट्रेंस है। वेस्ट आप इसे दरवाज़ा बोल सकते हो। और इधर से हम अभी के लिए दर्शन करने के लिए बढ़ेंगे। और जो स्नान करना होता है 22 कुओं में और अग्नि तीर्थम में, वो हम कल मॉर्निंग में करेंगे। अभी के लिए टाइम बचा था तो सोचा कि सबसे पहले दर्शन कर लेते हैं और फिर आसपास थोड़ा बहुत घूमा जाए। हर हर महादेव। देख सकते हैं जी वेस्ट टावर से एंट्रेंस कर लिया है और अंदर क्या ही अद्भुत कलाकारी की गई है। क्या बात है जी। वाह जी वाह, देख सकते हैं जी अंदर का दृश्य। मुझे पता नहीं है जी अंदर कैमरा या फ़ोन लेकर आ सकते हैं या नहीं। हालांकि अभी तक किसी ने रोका नहीं है और इसीलिए हम अभी तक शूट कर पा रहे हैं और मैं आप सभी को ये दृश्य दिखा पा रहा हूँ जी।
अंदर का? इसी बात पे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए हर हर महादेव। ये देखिए जी, ये लाइन जा रही है मेन दर्शनों के लिए। दर्शन करके जी बाहर आ चुके हैं मंदिर प्रांगण से। बहुत ही पावन दर्शन दिए जी भोले बाबा ने। बड़े भाई है हमारे साथ। जय श्री राम दोस्तों, हर हर महादेव। बहुत ही अद्भुत दृश्य था अंदर का। दिया जलाए हुए थे गर्भगृह में और शिवलिंग सामने से दिख रहा था। बहुत ही अलौकिक अनुभव रहा। और आपको बता दूं कि दर्शन करने में तकरीबन 2 घंटे लग गए हमें। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम दर्शन कर रहे थे तब आरती शुरू हो गई और आरती में भी हमने हाजिरी लगा दी और उसके बाद फिर भोले बाबा ने बहुत ही पावन दर्शन दे दिए। मंदिर में और भी बहुत सारी प्रतिमाएं हैं जिनके आप दर्शन कर सकते हैं। आज के दिन के लिए हमारे पास टाइम एक्स्ट्रा था तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार बाबा के दर्शन कर लिए जाए और वैसा ही हमने किया। टाइम को थोड़ा सा सेव किया बाबा के दर्शन के। लेकिन कल सुबह होते ही हम सबसे पहले अग्नि तीर्थम पे जाएंगे स्नान करने के लिए। फिर जो 22 कुएं हैं वहाँ पे स्नान करेंगे और फिर उसके बाद आशीर्वाद लेंगे बाबा का। और आपको बता दें कि रामेश्वरम वही है जी जो स्वयं श्री राम के भी ईश्वर है, उन्हें ही रामेश्वरम कहा जाता है। तो इसी बात पे कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिए जय श्री राम, हर हर महादेव। देख सकते हैं जी मार्केट में घूमते घूमते टहलते टहलते यहाँ पर आपको साउथ टावर भी दिखा दिया है। तो ऐसे 4 ओपनिंग्स है। आप चारों ओपनिंग में से किसी भी ओपनिंग से जाकर टावर से जाकर दर्शन करने जा सकते हैं। ये देख सकते हैं प्रॉपर मार्केट बनी हुई है। इधर से आप घूम के आगे जाएंगे तो वेस्ट टावर मिलेगा, फिर घूम के आगे जाएंगे तो इसके जस्ट ऑपोजिट आपको नॉर्थ टावर मिलेगा। और इधर से अगर आप घूम के आगे जाएंगे तो आपको मिलेगा ईस्ट टावर। तो ये बाकी मार्केट है जी, देख सकते हैं। तो जी इसी के साथ अपना आज का दिन कंप्लीट होता है। कल सुबह दर्शन करने के बाद आपको लोकल साइट सीइंग करवाएंगे और लेकर जाएंगे आप सभी को धनुषकोडी। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और तब तक के लिए शुभ रात्रि, हर हर महादेव, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात। नए दिन की शुरुआत हो गई है जी और इस समय हम बढ़ रहे हैं जी अग्नि तीर्थम में स्नान करने के लिए। भगवान रामेश्वरम जी के दर्शन पूरे विधि विधान से किए जाते हैं। दर्शन से पहले श्रद्धालुओं को अग्नि तीर्थम में डुबकी लगानी होती है। अग्नि तीर्थम रामनाथ स्वामी मंदिर के पूर्वी दरवाजे के सामने समंदर में स्थित है। तो ये देख सकते हैं अग्नि तीर्थम पहुंच गया इस समय हम, और यहाँ पर अब हम स्नान करेंगे। देखो जी यहाँ से एंट्री ले रहे हैं और सामने आपको हिंद महासागर दिखाई दे रहा होगा। हर हर महादेव। ये है जी ये सारा अग्नि तीर्थम है। ये जो आप देख रहे हो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं जी दूर दूर तक। ये सारा है जी अग्नि तीर्थम। यहाँ पर डुबकी लगाकर श्रद्धालु मंदिर की ओर बढ़ते हैं। अग्नि तीर्थम में डुबकी लगाने के बाद आप मंदिर के उत्तर दरवाजे की तरफ आ जाएं, जहां से अब आपको 22 कुंड स्नान की पर्ची लेनी होगी। मंदिर के अंदर 22 कुंड स्नान का बहुत ही ज्यादा महत्व है। देखिए जी सुबह सुबह कुंड स्नान के लिए जो टिकट लेनी है उसकी कितनी बड़ी बड़ी लाइंस लगी हुई है आप। और जो प्राइस है टिकट का वो 25 रुपये है जी पर पर्सन। जो 22 कुंड में स्नान करवाते हैं उसकी आपको एक टिकट लेनी पड़ती है 25 रुपये की। उसके बाद आप आगे प्रस्थान कर सकते हैं जी कुंड की तरफ। तो जी 15 मिनट लाइन में लगने के बाद ये पर्ची मिली है हमें, देख सकते हैं जी। जो 22 कुएँ हैं जी, तीर्थों का जल बोलते हैं उन्हें, वो स्लिप ले ली है। 100 रुपये की 4 स्लिप आई है और अब बढ़ रहे हैं जी आगे की ओर। आज सोमवार होने के साथ साथ भीड़ भी बहुत ज़्यादा है तो इसके कारण भी थोड़ा समय एक्स्ट्रा लग रहा है आज। कल जब दोपहर में दर्शन करने आए थे उस टाइम जो ये लाइंस थी स्नान करने की, ये बिल्कुल भी नहीं थी। अगर ये आइडिया होता तो शायद कल ही स्नान करके दर्शन कर लेते, बट कोई बात नहीं। मान्यता है कि इन 22 कुंड का निर्माण स्वयं भगवान श्री राम ने अपने तीर मारकर किया था। 22 कुंड स्नान के लिए पर व्यक्ति 25 रुपए शुल्क लिया जाता है अथवा काफी श्रद्धालु स्नान करने के साथ साथ इन कुंड का जल अपने साथ भी लेकर जाते हैं। 22 कुंड में स्नान करने के लिए मंदिर समिति द्वारा हर कुंड पर 2 लोग उपस्थित रहते हैं जो कि कुंड से पानी निकालकर आपके ऊपर डालते हैं। और अगर आप सुबह सुबह कुंड स्नान के लिए जा रहे हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे का समय आराम से कुंड स्नान के लिए लग सकता है। हालांकि अगर आप दोपहर में 3 बजे के बाद कुंड स्नान के लिए आए तो आपको भीड़ कम देखने को मिलेगी। अगर आप हर कुंड स्नान के साथ उसकी महत्वता भी जानने के लिए इच्छुक रहें तो आपको मंदिर के बाहर गाइड भी मिल जाएगा जो कि आपको एक तरफ कुंड स्नान करवाएगा और दूसरी तरफ आपको सारी जानकारी देगा उस कुंड के बारे में। सबसे पहला कुंड है महालक्ष्मी तीर्थम।
यह एक ताजे पानी का कुआं है जहां कुछ आदमी रस्सी से बंधी हुई एक छोटी बाल्टी के साथ खड़े रहते हैं और बाल्टी से पानी खींचकर लगातार लोगों पर डालते रहते हैं। सभी 22 कुंड एक स्थान पर नहीं है, यह मंदिर के अलग अलग स्थान पर फैले हुए हैं। भक्तों की सुविधा के लिए तथा निर्देशित करने के लिए उचित साइन बोर्ड लगाए गए हैं। महालक्ष्मी तीर्थम के साथ गायत्री तीर्थम, सावित्री तीर्थम, सरस्वती तीर्थम, सेतु माधव तीर्थम, गंध माधव तीर्थम, गव्य तीर्थम, कवच तीर्थम, नाल तीर्थम, नीला तीर्थम, शंकु तीर्थम, चक्र तीर्थम, ब्रह्मादि विमोचन तीर्थम, सूर्य तीर्थम, चंद्र तीर्थम, गंगा तीर्थम, यमुना तीर्थम, गया तीर्थम, शिव तीर्थम, सर्व तीर्थम, सत्यम तीर्थम तथा कोड़ी तीर्थम को मिलाकर 22 तीर्थम बनते हैं, जिनमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। कुंड में स्नान के पश्चात आप चेंजिंग रूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर श्री रामेश्वरम जी के दर्शनों हेतु प्रस्थान कर सकते हैं। आनंद की प्राप्ति होती हुई। जय हो, हर हर महादेव, जय शंकर। रामेश्वरम हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ है। यह तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। ये तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। इसके अलावा यहाँ स्थापित शिवलिंग 12 द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से भी एक है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। रामेश्वरम चेन्नई से लगभग 425 मील दक्षिण पूर्व में है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ है और एक शंख आकार द्वीप कहलाता है। यहाँ पर भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पूर्व पत्थरों से सेतु का निर्माण करवाया था, जिस पर चढ़कर वानर सेना लंका पहुंची और वहां पर विजय पाई। बाद में श्री राम ने विभीषण जी के अनुरोध पर धनुषकोडी नाम स्थान पर यह सेतु को तोड़ दिया था। आज भी राम सेतु के अवशेष सागर में दिखाई देते हैं। रामेश्वरम मंदिर का गलियारा विश्व का सबसे लंबा गलियारा है। पवित्र ग्रंथ रामायण में उल्लेख किया गया है कि भगवान श्री राम ने युद्ध में लंकापति रावण को मारने के बाद अपने कार्यों के लिए पश्चाताप करने का फैसला किया। भगवान राम को पृथ्वी पर भगवान विष्णु जी का अवतार माना जाता है। लंका का दुष्ट राजा एक ब्राह्मण था, इस कारण पश्चाताप अधिक आवश्यक हो गया। श्री राम ने अपने भक्त भगवान हनुमान जी को कैलाश से शिवलिंग लाने का अनुरोध किया ताकि वह शिवलिंग के सामने यहाँ पर प्रार्थना कर सके। भगवान हनुमान शिवलिंग लेने तो चले गए, लेकिन प्रार्थना का समय निकलता जा रहा था। इसी बीच माता सीता ने श्री राम की उत्सुकता को देखते हुए भगवान श्री राम की प्रार्थना व्यवस्था के लिए रेत से ही लिंगम बनाने का फैसला किया। यही कारण है कि आप रामेश्वरम मंदिर में 3 शिवलिंग के दर्शन करते हैं, जिनमें एक माता सीता ने अपने हाथों से बनाया था और बाकी के 2 शिवलिंग भगवान हनुमान कैलाश से लाए थे। जब माता सीता ने रेत और बालू से शिवलिंग का निर्माण किया, उसी समय भगवान शिव यहाँ पर ज्योति के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने इस लिंग को श्री रामेश्वरम की उपमा दी। इस युद्ध में रावण के साथ उसका पूरा राक्षस वंश समाप्त हो गया था। अंततः सीता जी को मुक्त करवाकर श्री राम वापस लौटे। गर्भगृह में स्थापित है रामलिंग, जो कि देवी सीता द्वारा बनाया गया है, और दूसरा है विश्वलिंग, जो कि गर्भगृह के बिल्कुल साथ में स्थापित है और यहाँ तक जाना बहुत ही कठिन होता है। और तीसरा शिवलिंग है मंदिर के पूर्वी दरवाजे के पास बने हुए हनुमान जी के मंदिर पर, जहाँ पर 16 फीट के हनुमान जी विराजमान है, लेकिन केवल 8 फीट के ही दिखाई देते हैं, क्योंकि बाकी के 8 फीट के हनुमान धरती के अंदर समाये हुए हैं। इसी मंदिर में आप जब हनुमान जी के दर्शनों के पश्चात परिक्रमा लगाएंगे तो आपको मंदिर में देखने को मिलेगा तीसरा शिवलिंग, और इसे भी हनुमान जी कैलाश पर्वत से ही लेकर आए थे। शिवलिंग के दर्शनों के पश्चात आप मंदिर में विराजे माता पार्वती, गणेश महाराज एवं नंदी जी के दर्शन भी कर सकते हैं, और इसी के साथ आपके रामेश्वरम जी के दर्शन सफल हो जाते हैं। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखें कि मंदिर के गर्भगृह के अंदर केवल दीपक का उजाला ही होता है, जिसके कारण शिवलिंग को देख पाने में थोड़ी कठिनाई आती है। इसीलिए जब भी आप दर्शनों हेतु प्रस्थान करें तो पूरा ध्यान आप गर्भगृह के अंदर ही लगा कर रखें। दोस्तों, आप मंदिर के अंदर मोबाइल लेकर जा सकते हैं, लेकिन कुंड स्नान के समय अपने साथ मोबाइल मत रखिएगा। मंदिर के हर गेट के बाहर आपको लॉकर एवं जूता चप्पल स्टैंड की सुविधा मिल जाएगी। वही दोस्तों, फाइनली दर्शन कर लिए हैं जी।
1 घंटे का समय लगा आज सोमवार को दर्शन करने में, और कल हमें 2 घंटे लगे थे क्योंकि कल आरती में भी शामिल हो गए थे हम। और इसी के साथ पूरे विधि विधान से सोमवार को बाबा रामेश्वरम जी के दर्शन कर लिया है जी। अपनी ज़िंदगी का 7वां ज्योतिर्लिंग कंप्लीट कर लिया है। मन अति प्रसन्न हो रहा है इस समय। और देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं बाबा रामेश्वरम जी के दर्शन करने के लिए। अभी के लिए जो मैं एग्ज़िट ले रहा हूँ ये ईस्ट गेट है, ईस्ट गेट से एग्ज़िट लिया जा रहा है। आप इसे ईस्ट टावर बोल सकते हैं। और अंदर की भी एक आप झलक देख लीजिए। और वैसे दर्शन करने के मैं आपको बताऊं, आप वीआईपी टिकट भी ले सकते हैं 100 रुपीज़ की, 200 रुपीज़ की। मोस्ट ऑफ द लाइन स्किप हो जाती है और उसमें हाफ आवर लगेगा दर्शन करने को। और पूरे विधि विधान से दर्शन किए हैं, मज़ा आ गया, मन अति प्रसन्न है। और अब आगे बढ़ते हैं। चलो जी, दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, लेकिन जैसे मंदिर के अंदर थे हम, तो मंदिर के अंदर वैसे शेयर कर रहा हूँ एक बात कि मंदिर के अंदर जो भी स्टाफ है वैसे तो लिमिटेड स्टाफ है, लेकिन जितना भी है ना तो दे डोंट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश। उनको अपनी यहाँ की लोकल भाषा ही आती है। तमिल बोल सकते हो, तेलुगु या कन्नड़ा भी चलती है वैसे इधर। तो दे ओनली अंडरस्टैंड इधर की लैंग्वेज। अगर आप नॉर्थ से आ रहे हो, दिल्ली, पंजाब, मतलब नॉर्थ में कहीं से भी आ रहे हो और आपको इधर की लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है तो थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर हो सकती है। मोस्टली कल से हम यहाँ पर आए हुए हैं। जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है 90% लोग ऐसे थे जिनको हमारी बात ही नहीं समझ आ रही थी और हमें उनकी नहीं समझ आ रही थी। तो ये थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान में रखा कीजिए आने के लिए। और अब हम वापस रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। नाश्ता पानी अपना हो गया है और अब आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशंस की ओर। हर हर महादेव। तो जी एक बार फिर से मार्केट में आ गए हैं। मेरे एकदम पीछे आप देख सकते हो जी वेस्ट एंट्रेंस है, वेस्ट टावर। और अब हम कोई लोकल ट्रांसपोर्ट ढूंढते हैं यहाँ से लोकल साइट सीइंग करने के लिए। वैसे आप टैक्सी वगैरह ले सकते हो जिसका चार्ज आपको 500 से 700 रुपये का पड़ेगा, लेकिन हम देखते हैं कोई टुक टुक या ऑटो रिक्शा मिल जाए जिसमें हम ये सारी लोकल साइट सीइंग, सारी लोकेशंस कवर कर ले आज के आज ही। तो जी फाइनली वो सामने वेस्ट टावर है, इसी लाइन में हमारा होटल भी है और यहाँ पे हमने टुक टुक ले लिया है जी 1200 रुपये में। 4 घंटे लगेंगे, ऑलमोस्ट 12 से 13 पॉइंट्स हम कवर करेंगे और अब अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। तो देखिए जी ये मेन लाइन कनेक्ट हो रही है, मेन सड़क मदुरई से रामेश्वरम वाली। और कितना टूरिस्ट आ रहा है, बसें की बसें, गाड़ियों की गाड़ियाँ खचाखच भरी हुई आ रही हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आप दिसंबर या जनवरी में आ रहे हो तो आपको एक तो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव भी मिलेगा यहाँ पर हर एक चीज़, और भीड़ तो देखने को मिलने ही वाली है। और हमारी जो अभी के लिए पहली लोकेशन है, हम बढ़ रहे हैं जी धनुषकोडी की तरफ, क्योंकि 4:30 बजे धनुषकोडी बंद कर दिया जाता है। तो भैया ने बोला कि सबसे पहले धनुषकोडी जाते हैं और उसके बाद लोकल के आसपास जितने भी मंदिर है, टेम्पल है, वो सारे कवर करेंगे। रामेश्वरम में दर्शनों के पश्चात अब आप सबसे पहले धनुषकोडी की तरफ प्रस्थान करें। लोकल साइट सीइंग के लिए आप एक्टिवा या फिर ऑटो रिक्शा की सहायता ले सकते हैं। रामेश्वरम मंदिर से धनुषकोडी 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहां जाने में सबसे ज्यादा समय लगता है। तो लोकल साइट सीइंग में सबसे पहले आप धनुषकोडी की तरफ बढ़ें। तो जी धनुषकोडी से पहले एक मंदिर आता है जी विभीषण जी का। रावण जी के जो भ्राताश्री हैं विभीषण जी, उनके मंदिर में भी सबसे पहले दर्शन करने आए हैं। और यहीं पे इसके मंदिर के जस्ट सामने फ्लोटिंग स्टोन है, फ्लोटिंग स्टोन भी आपको दिखाएंगे। ये देख सकते हैं जी, यहाँ पे एंट्रेंस है। ये वह स्थान है जहाँ पर विभीषण जी श्री राम जी की शरण में आए थे। और जब आप अंदर जाते हैं, अंदर श्री राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, इनकी प्रतिमाएं बनी हुई हैं जिनके आप दर्शन करते हो। साथ ही साथ अंदर आप जब जाते हो तो गरुड़ जी की भी प्रतिमा है जिसके दर्शन करते हो। जैसे ही आप मंदिर से बाहर आएंगे, रोड क्रॉस करना है आपको और यहाँ पर आप देख सकते हो सामने बहुत सारा क्राउड है। वहाँ पे है जी फ्लोटिंग स्टोन बोल सकते हो या आप रामशिला भी बोल सकते हो इसे। जल्दी से आपको भी रामशिला दिखाते हैं। देखिए जी, ये है फ्लोटिंग स्टोन। जय श्री राम। विभीषण जी के इस मंदिर के सामने आप रामशिला के दर्शन कर सकते हैं और 20 रुपए देकर इसको अपने सिर पर रखवाकर फोटो भी खिंचवा सकते हैं। यहां से आप अब आगे बढ़िए धनुषकोडी की तरफ। तो जी धनुषकोडी को जो मेन सड़क जाती है वहां पे अभी पहुंच गए हैं। यहाँ पर काफी जाम लगा हुआ है
देख सकते हैं जी बहुत सारा जाम लगा हुआ है। इस साइड आप देख रहे होंगे ये है जी इंडियन ओशियन, और इसके बाजू में जो सड़क क्रॉस करके उधर है जी बे ऑफ बंगाल, और धनुषकोडी का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे दोनों का होता है संगम। आगे चलकर आपको संगम भी दिखाएंगे। ये देख सकते हैं जी छुट्टियों में भाई साहब कितनी भीड़ होती है यहाँ पर। सो गाइस दिस इज़ दी लास्ट पॉइंट जहाँ तक गाड़ी आती है। देख सकते हैं सारी गाड़ी पीछे रुकी हुई है, साथ में अपनी फैमिली चल रही है। और ये बैरिकेड के आगे ये लास्ट पॉइंट है। ये आप जो वीडियोस में सर्कल देखते हो दिस इज़ दी लास्ट पॉइंट, और यहाँ से जो श्रीलंका है वो तकरीबन 15 किलोमीटर दूर है बस। इधर देख सकते हैं जी ये है बे ऑफ बंगाल जो कि उफान पे है, और इधर है जी इंडियन ओशियन जो कि एकदम शांत पड़ा है। देख सकते हैं जी संगम हो रहा है यहाँ पे। इधर से आ रहा है बे ऑफ बंगाल और इधर से आ रहा है जी इंडियन ओशन, और ये हो रहा है इधर संगम। बहुत बढ़िया। और अब तो राम सेतु दिखाई नहीं देता, अदरवाइज़ यहीं से श्री राम ने सेतु बनाया था जो अपनी सेना के साथ, वानर सेना के साथ, और यहीं से लंका की ओर अपनी विजय की यात्रा शुरू की थी। टापू के दक्षिणी कोने पर धनुषकोडी नामक तीर्थ है जहां हिंद महासागर से बंगाल की खाड़ी मिलती है, और यहीं पर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी का संगम होता है। इसी स्थान को सेतुबंध भी कहते हैं। लोगों का विश्वास है कि श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र पर जो सेतु बांधा था वे इसी स्थान से आरंभ हुआ था। इसी कारण धनुषकोडी का धार्मिक महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार रावण के भाई विभीषण के अनुरोध पर लंका विजय के बाद श्री राम ने अपने धनुष के एक सिरे से सेतु को तोड़ दिया, और इसी प्रकार इसका नाम धनुषकोडी पड़ा। एक रेखा में पाई जाने वाली चट्टानों और टापुओं की श्रृंखला प्राचीन सेतु के अवशेष के रूप में दिखाई देती है, जिसे राम सेतु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये धनुषकोडी में ऑलमोस्ट 1 आवर स्पेंड कर लिया है। अच्छी फोटोज खिंचवा ली हैं, वीडियोस बना ली है। फोटोग्राफ्स आपको इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगी, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। और बहुत ही अद्भुत दृश्य था यहाँ का। आपका बड़े भैया कैसा लगा जी? राम राम भाई सारा ने। तो बहुत अच्छा लगा आके धनुषकोडी। सोचा था शायद नेक्ड आई से राम सेतु विजिबल है, बट पता चला कि 2-2.5 किलोमीटर आगे है उससे। हाँ आगे है। तो ड्रोन शॉट लिया, अगर उसमें आ गया तो भाई बहुत बढ़िया। नहीं जय श्री राम लिख देना, अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो भी जय श्री राम तो ज़रूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। ऐसा है कि जो राम सेतु का थोड़ा बहुत हिस्सा दिखता है वो इस पॉइंट से भी 2-2.5 किलोमीटर आगे है जहाँ पे दिखता है थोड़ा बहुत, लेकिन हवाएं इतनी तेज़ थी कि ड्रोन ज़्यादा ऊंचा उड़ा नहीं पाया। और अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशंस के लिए बढ़ रहे हैं। वही धनुषकोडी से आ गए हैं हम। अभी के लिए हम देखने आए हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का हाउस, और म्यूज़ियम भी है यहाँ पे। देख सकते हैं जी ये सामने है उनका घर, और फर्स्ट फ्लोर पे है जी म्यूज़ियम। अगर आप भी आते हैं जी रामेश्वरम में तो आप इनका होम और म्यूज़ियम ज़रूर देखने आया कीजिए। और यहाँ की एंट्री एकदम फ्री है जी। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर तो शायद कैमरा अलाउड नहीं होगा, फिर भी बाकी अंदर जाके आते हैं। धनुषकोडी के बाद आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के घर को भी देख सकते हैं। हालांकि घर के अंदर जाना वर्जित है, और घर के ऊपर बने हुए आप म्यूजियम को अच्छे से देख सकते हैं। अंदर तो जी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, लेकिन जो म्यूज़ियम है उसमें उनकी जीवनी दर्शाई गई है, क्या क्या उनकी अचीवमेंट्स थी, क्या क्या उन्होंने आज तक किया था। तो आप कलाम जी के हाउस में ज़रूर आया कीजिए। सामने देख सकते हैं जी यहाँ पे कलाम आर्केड बना हुआ है। ये भी काइंड ऑफ समझ सकते हो शॉप है जहाँ पर आप चीज़ें वगैरह परचेज़ कर सकते हैं। और इधर भी आप बुक्स भी ले सकते हैं। इसके फर्स्ट फ्लोर पे स्टोर बना हुआ है, एंड अगर आप स्टैचू लेना चाहो कलाम सर जी का वो भी आप लेकर जा सकते हैं। नेक्स्ट लोकेशन जी आपके सामने है श्री राम मंदिर। मंदिर के अंदर जी श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता मैया विराजमान है। मान्यता है कि जब रावण का वध किया था उसके बाद श्री राम यहीं पर आए थे जी। और ये है देख सकते हैं आप श्री राम मंदिर। जय श्री राम। रामेश्वरम के विशाल टापू का चप्पा चप्पा भूमि श्री राम की कहानी से जुड़ा हुआ है। किसी जगह पर श्री राम ने माता सीता की प्यास बुझाने के लिए धनुष की नोक से कुआं खोद दिया, तो कहीं पर उन्होंने सेना नायकों की सलाह की थी। कहीं पर सीता जी ने अग्नि प्रवेश किया था, तो किसी अन्य स्थान पर श्री राम ने जटाओं से मुक्ति पाई थी। और रामेश्वरम में भगवान श्री राम और माता सीता से जुड़ी हुई ऐसी सैकड़ों कहानियां प्रचलित है।
रामेश्वरम शहर से करीब 1.5 मील उत्तर पूर्व में गंधमादन पर्वत नाम की एक छोटी सी पहाड़ी है। हनुमान जी ने इसी पर्वत से समुद्र को लांघने के लिए छलांग मारी थी। बाद में श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए भी यहीं पर विशाल सेना संगठित की थी। इस पर्वत पर एक सुंदर सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर श्री राम के चरण चिन्हों की पूजा की जाती है और इसे पादुका मंदिर भी कहते हैं। श्री राम मंदिर, पंचमुखी हनुमान, लक्ष्मण तीर्थम एवं बाबा शिव के नटराज स्वरूप के दर्शन जरूर कीजिए। यहाँ राम सेतु के निर्माण में लगे ऐसे पत्थर भी मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं। मान्यता अनुसार नल नील नामक 2 वानरों ने उनको मिले वरदान के कारण जिस पाषाण शिला को छुआ वो पानी पर तैरने लगी और सेतु के काम आई। पंचमुखी हनुमान जी के दर्शनों के बाद जी अब हम आ पहुंचे हैं लक्ष्मण तीर्थम में। क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत मंदिर है जी अंदर से। तो जी लोकल साइट सीन की लास्ट लोकेशन पे पहुंच गए अपनी। देख सकते हैं जी बहुत ही खूबसूरत मंदिर है यहाँ पर। नटराजन अवतार भगवान शिव का। जय भोले जय शंकर। ये मंदिर समर्पित है भगवान शिव के नटराज स्वरूप को। शिव जी का यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत स्वरूप विराजमान है, जिसके दर्शनों हेतु आप यहाँ पर जरूर आइए। लोकल साइट सीन की जो हमने ऑटो रिक्शा किया था, टुक टुक, सारी लोकेशंस कवर हो गई है। 13 पॉइंट्स से इन टोटल 13 पॉइंट्स कवर हो गए हैं। और टाइम की भी अगर बात करें तो शाम के 4 बजने वाले हैं। खाना खाते हैं और उसके बाद फिर आपसे कनेक्ट करेंगे। हर हर महादेव। जैसे ही जी लोकल साइट सीन करके आए थे उसके बाद विश्राम करने चले गए थे जी अपने रूम पे। अभी के लिए फ़िलहाल का अपडेट देता हूँ कि मार्केट में इस समय हम टहल रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है 2 के 2 दिन हमने दर्शन किए हैं श्री रामेश्वरम भगवान के, और साथ ही साथ बहुत ही अच्छे दर्शन रहे, विधि विधान से दर्शन आज भी के सोमवार के दिन, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज का एक अपडेट देना चाहूँगा आप सभी को। अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं रामेश्वरम में, रूम्स के बारे में अपडेट दूंगा कि आप ट्रस्ट की धर्मशालाएँ बुक करवा सकते हैं। जो साउथ गेट है मंदिर में एंटर होने का, साउथ गेट के जस्ट फ्रंट में बहुत सारी धर्मशाला है जो कि ट्रस्ट के द्वारा बनाई गई है, और इसकी आप एडवांस में बुकिंग करवा सकते हो। कोई महेश्वरी सदन है और बाकी भी काफ़ी सारे भवन हैं जिनमें आप स्टे कर सकते हो, और फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होती है। काफ़ी स्पेशियस रूम्स होते हैं। अगर धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते फिर आप ट्राई कीजिए कि आप अपने होटल रूम्स की एडवांस में बुकिंग करवा के आओ, क्योंकि यहाँ पर आकर चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलती हैं। अभी हम बढ़ रहे हैं जी डिनर करने के लिए। रात हो गई है। और लोकल साइट सीन का भी आपको एक वो फैक्ट बताना चाहूँगा कि अगर तो आपके साथ फैमिली है, 3, 4, 5 लोग हैं, तो आप ऑटो कीजिएगा, टुक टुक कीजिएगा लोकल साइट सीन के लिए। अगर आप 1 या 2 बंदे हो फिर तो आप एक्टिवा कर लीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहेगी। अपने हिसाब से इधर उधर जा सकते हो। सबसे ज़्यादा दूर धनुषकोडी ही पड़ता है, और जो बाकी के मंदिर है, बाकी के टेम्पल्स है, वो तो सारे रामेश्वरम टेम्पल के आसपास ही सिचुएटेड है। ये थी आज की वीडियो। इस बार आप सभी को दर्शन करवाए हैं श्री रामेश्वरम भगवान के, और साथ ही साथ आशा करता हूं कि आप सबको सारी वीडियो समझ आई होगी, सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी, सारी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। कोई भी अगर आपकी क्वेरी होगी किसी चीज़ के भी रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। और इधर है जी हमारे बड़े भैया। कैसा एक्सपीरियंस रहा जी रामेश्वरम का? तो दोस्तों काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। एज एक्सपेक्टेड तो नहीं कह सकता, पर आई एम सेटिस्फाइड विद द एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए भगवान जी के। श्री राम जी ने जो स्थापित किया था शिवलिंग, तो आपसे भी यही प्रार्थना है कि आप भी आए, दर्शन किए यहाँ पे। और जी देख सकते हैं चलते चलते इस समय हम साउथ एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं, साउथ गेट, या आप इसे साउथ टावर भी बोल सकते हैं। एक्सपीरियंस
रामेश्वरम जी का बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। आप सभी से भी बस यही अनुरोध रहेगा कि अगर आप यहाँ पर आ रहे हो तो अपनी एक तो यार प्री प्लानिंग ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑन द स्पॉट चीज़ें मैनेज करना काफ़ी ज़्यादा ना वो थोड़ा सा भसड़ वाला काम हो जाता है, काफ़ी हेक्टिक रहता है, काफ़ी हैसल होती है फिर। तो बस इन चीज़ों को मद्देनज़र में रखिए। जैसे कि हम अपनी रूम की बुकिंग पहले से नहीं करवा के आए थे, यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। आपको मेरा एक सजेशन ये रहेगा कि अगर आप धर्मशाला नहीं ले रहे हैं तो होटल ट्राई कीजिएगा कि आप वेस्ट गेट वाली साइड लें, क्योंकि वहाँ से प्रॉपर मार्केट निकलती है और जो मेन रोड कनेक्टिविटी होता है मदुरई को वो भी वेस्ट गेट के सामने से ही जाता है। आशा करता हूँ जी आप सबको ये वीडियो श्री रामेश्वरम जी की बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखिए हर हर महादेव, जय श्री राम और साथ ही साथ सीता मैया की जय। मिलते हैं अब आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो में। कल हमारा नया सफ़र शुरू होने वाला है जी। रामेश्वरम से बढ़ेंगे हम मदुरई की तरफ और मदुरई पहुंचकर हम आपको दर्शन करवाएंगे मीनाक्षी टेम्पल के। वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्दी चैनल पर देखने को मिलने वाली है, तो कृपया करके अगली वीडियोस में भी अपना भरपूर प्यार दीजिएगा। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। आशा यही करेंगे कि भोले बाबा आप सभी श्रद्धालुओं पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव ही बनाए रखे। जय श्री राम।